जय हिंद प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं अंकित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद अंकित में। तो कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हम लोग पिछले कुछ दिनों से ही हिंदी व्याकरण को पढ़ रहे हैं, तो आज भी हम लोग कह दिए थे हम आपको कि जब तक हिंदी व्याकरण पूरा नहीं पढ़ लेंगे तब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। तो जैसा कि हम लोगों ने आपको बताया था, तो आज भी हम लोग हिंदी व्याकरण ही पढ़ेंगे। तो देखिए, हिंदी व्याकरण में आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो हिंदी व्याकरण का आपको हमने पिछले बहुत सारे वीडियो आपको दे दिए हैं, जिसमें हम लोगों ने भाषा, लिपि, व्याकरण, संज्ञा, सर्वनाम आपको हमने क्या कर दिया है, पढ़ा दिया है। तो आज हम लोग हिंदी व्याकरण का और एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है विशेषण। जिसका नाम क्या है, विशेषण। और इस विशेषण से 2 अंक का प्रश्न पूछा जाता है। इस विशेषण से 2 अंक का प्रश्न जो है आपसे पूछा जाता है बिहार बोर्ड में। कितने अंक का, 2 अंक का प्रश्न पूछा जाता है। देखिए, चलिए हम लोग विशेषण को समझते हैं। आखिर विशेषण क्या होता है, विशेषण किसे कहते हैं, ध्यान से सुनिए। देखिए, विशेषण को सबसे पहले बता दें कि विशेषण को अंग्रेजी में हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं। क्या कहते हैं, विशेषण को अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। अब कहेगा कि विशेषण किसे कहते हैं, कहिएगा कि जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की क्या बताता है, विशेषता बताता है, उसे हम लोग सर्वनाम कहते हैं। क्या कहिएगा, विशेषण के बारे में पहली बात बताए कि विशेषण को अंग्रेजी में हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं। अब कहेगा विशेषण किसे कहते हैं, कहिएगा जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। कहिएगा कि तनी मनी एग्जाम्पल भी दीजिए ना। तो आपको एग्जाम्पल हम बढ़िया सा देते हैं। देखिएगा एग्जाम्पल क्या है, देखिए एग्जाम्पल है कि शुभम जो है वो काला है। क्या है, शुभम जो है वो काला है। देखिए, जो शुभम जो है ये संज्ञा है। शुभम क्या है नु, संज्ञा है। क्या कहा, इसमें शुभम जो है वो संज्ञा है। और ये आपसे पूछेगा काला क्या है, काला जो है आपका विशेषण है। काला क्या है, आपका विशेषण है। देखिए क्या बताए, जैसे कहे कि शुभम जो है वो क्या है, काला है। शुभम क्या है, काला है। तो इसमें साफ पता चल रहा है शुभम किसी व्यक्ति का नाम है। तो किसी भी नाम को हो हम लोग क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। और काला है, काला है हमारा क्या है नु, विशेषण। तो देखिए कह रहा है कि जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। जैसे कहे शुभम काला है, तो देखिए शुभम इसमें क्या हो जाएगा, संज्ञा, और काला क्या हो जाएगा, हमारा विशेषण। आज ये दूसरा देखिए, जैसे कहे कि विशाल जो है वो श्यामला है। क्या है, विशाल जो है वो श्यामला है। इसमें विशाल जो है क्या हो जाएगा, संज्ञा। इसमें विशाल किसी व्यक्ति का नाम है, तो विशाल जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, संज्ञा हो जाएगा। जैसे कहे श्यामला, श्यामला जो है हमारा विशेषण हो जाएगा। श्यामला क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। कहिएगा कि कैसे हो जाएगा, तो देखिए इसमें किसी के भाव को बताया जा रहा है कि विशाल जो है वो क्या है, श्यामला है। इस श्यामला की जगह आप कुछ भी रख सकते हैं। जैसे कहते विशाल अच्छा है, विशाल काला है, कुछ भी आप लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। बात क्लियर हुआ। आ जाइए, अगला आता है विशेष्य। आखिर विशेष्य किसे कहते हैं, देखिए विशेष्य किसे कहते हैं, कहिएगा कि विशेषण जो है, विशेषण जो है जिस शब्द की विशेषता बताता है, उसे हम लोग विशेष्य कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं, विशेष्य कहते हैं। विशेष्य किसे कहते हैं, कहिएगा कि विशेषण जो है जिस शब्द की विशेषता बताता है, उसे हम लोग विशेष्य कहते हैं। क्या कहते हैं, विशेष्य कहते हैं। जैसे में कहे, एग्जाम्पल में लेते हैं, जैसे कहे अच्छा लड़का रोज पढ़ाई करता है। अच्छा कहे कि अच्छा लड़का जो है वो रोज पढ़ाई करता है। कहिएगा इसमें विशेष से कैसे पता चलेगा हमको। देखिए अच्छा जो है, यहाँ अच्छा जो है, देखिए यहाँ अच्छा हमारा विशेषण है। अच्छा क्या है, विशेषण है। अब देखिए यहाँ लड़का जो है, लड़का है संज्ञा। देखिए यहाँ लड़का जो हो जाएगा हमारा विशेष्य हो जाएगा। लड़का क्या हो जाएगा हमारा, विशेष्य। लड़का क्या हो जाएगा, विशेष्य। जैसे कहे कि विशेषण जो है वो जिस शब्द की विशेषता बताता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, विशेष्य कहते हैं। देखिए इसमें अच्छा क्या है, विशेषण। लड़का क्या है, विशेष्य। कहिएगा देखिए जो विशेषण है, विशेष्य की विशेषता बता रहा है। विशेषण जो है जिस शब्द की विशेषता बता रहा है, या लड़का की विशेषता बता रहा है कि लड़का रोज पढ़ाई करता है। क्या बताए, बताए ना।
कह रहा है कि एग्जाम्पल कह रहा है अच्छा लड़का रोज पढ़ाई करता है, तो इसमें अच्छा जो है हमारा विशेषण है। जैसे कि लड़का, देखिए अब विशेषण जो है किसी न किसी शब्द की विशेषता बता रहा है कि जो लड़का है रोज पढ़ाई करता है, जो लड़का है रोज पढ़ाई करता है, तो विशेषण जो है जिस शब्द की विशेषता बताता है उसे हम लोग विशेष्य कहते हैं। इसमें अच्छा कह रहा है अच्छा लड़का रोज पढ़ाई करता है, तो इसमें अच्छा हमारा विशेषण है, और विशेषण जो है यह बता रहा है कि लड़का जो है रोज पढ़ने में क्या रोज पढ़ाई करता है। बात क्लियर हुआ। आ जाइए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि लाल आम बहुत मीठा है। जैसे कहे कि लाल आम बहुत मीठा है, इसमें देखिए ये जो है लाल जो है हमारा विशेषण है, लाल हमारा क्या है विशेषण है, लेकिन आम जो है हमारा विशेष्य हो जाएगा। आम क्या हो जाएगा रेनू विशेष्य, क्या हो जाएगा विशेष्य। कहिएगा कैसे पहचानेंगे, देखिए लाल आम बहुत मीठा है, इसमें यह दर्शाया जा रहा है यह जो है ना विशेषण जो है किसी न किसी शब्द की क्या बता रहा है विशेषता बता रहा है, तो इसी को तो हम लोग विशेष्य कहते हैं। देखिए कह रहा है कि लाल आम बहुत मीठा है, इसके कहने का मतलब हुआ कि आम जो है लाल आम जो है वह बहुत क्या है मीठा है, तो यह भी हमारा कौन सी हो जाएगा विशेष्य हो जाएगा। जैसे कहे कि बड़ा घर शहर में बना है, लेकिन अभी ऐसा नहीं है, घरों में ग्रामीणों क्षेत्र में जाइएगा ना बड़ा बड़ा घर मिलेगा, ठीक है ना। जैसे कहे कि बड़ा घर शहर में बना है, देखिए यहाँ बड़ा जो हो जाएगा हमारा विशेषण हो जाएगा, बड़ा क्या हो जाएगा विशेषण हो जाएगा। और कहिए देखिए जैसे घर है, यहाँ घर हमारा क्या हो जाएगा विशेष्य, काहे कि विशेषण उस शब्द की क्या बता रहा है विशेषता बता रहा है, विशेषण जो है उस शब्द की क्या बता रहा है विशेषता बता रहा है, इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा विशेष्य हो जाएगा। बात क्लियर हुआ। विशेष्य किसे कहेंगे कहिएगा विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताता है उसे हम लोग क्या कहते हैं विशेष्य कहते हैं। यह सब एग्जाम्पल आपके सामने में है। अगला आ जाइए, अगला आता है कि प्रविशेषण क्या होता है, प्रविशेषण किसे कहते हैं। देखिए प्रविशेषण किसे कहते हैं, देखिए देखिए विशेषण प्रविशेषण कहते हैं। इसमें क्या होता था विशेषण में कि विशेषण जो है इस विशेषण जो है किसी न किसी शब्द की विशेषता बताता था। इसमें क्या होगा वो शब्द है वो विशेषण की ही विशेषता बताएगा। मतलब कह रहा है कि जो शब्द विशेषण की विशेषता बताता है प्रविशेषण में क्या बोलिएगा जो शब्द विशेषण की विशेषता बताता है उसे हम लोग प्रविशेषण कहते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं प्रविशेषण कहते हैं। एग्जाम्पल दीजिए ना, जैसे कहे यह बहुत अच्छा लड़का है, अच्छा यह अच्छा हमारा क्या हो जाएगा रेनू अच्छा जो है हमारा विशेषण हो जाएगा, अच्छा क्या हो जाएगा विशेषण हो जाएगा। अब देखिए यहाँ है जो है हमारा सर्वनाम है, ये हमारा क्या है सर्वनाम है, लड़का हमारा क्या है संज्ञा है। देखिए बचा क्या बहुत, तो कह रहा है कि यह बहुत अच्छा लड़का है, तो कह रहा है बता रहा है कि यह जो लड़का है ना बहुत अच्छा है, इसमें बहुत जो है हमारा क्या हो जाएगा प्रविशेषण, बहुत क्या हो जाएगा प्रविशेषण हो जाएगा। बात क्लियर है। जैसे कहे कि यह फूल थोड़ा बड़ा है, कहे कि यह फूल जो है थोड़ा बड़ा है, इसमें देखिए फूल जो है हमारा संज्ञा हो जाएगा, फूल जो है हमारा क्या हो जाएगा संज्ञा हो जाएगा। और यहाँ देखिए बड़ा जो है हमारा विशेषण हो जाएगा, बड़ा क्या हो जाएगा विशेषण हो जाएगा। लेकिन बचा क्या थोड़ा, कह रहा है कि यह फूल थोड़ा बड़ा है, तो यह थोड़ा जो है हमारा क्या हो जाएगा प्रविशेषण, क्या हो जाएगा रे प्रविशेषण हो जाएगा। बात क्लियर हुआ। आ जाइए तीसरा कह रहा है कि वह लड़की बहुत होशियार है, तो देखिए कह रहा है कि वह लड़की जो है ना बहुत होशियार है, तो इसमें होशियार जो है हमारा विशेषण है, होशियार क्या है हमारा विशेषण है। लेकिन बहुत की बात करें तो बहुत जो है हमारा प्रविशेषण है, क्या है विशेषण है। देखिए इसमें आपको कंफ्यूज थोड़ा मोड़ा नहीं होना है। देखिए इसमें क्या होता है विशेष में विशेषण किसी न किसी शब्द की विशेषता बताता है, इसमें क्या होता है प्रविशेषण में विशेषण की ही विशेषता बताता है। मतलब शब्द वैसा शब्द मतलब जो शब्द विशेषण की विशेषता बताता है। इसमें क्या होता था कि विशेषण किसी न किसी शब्द की विशेषता बताता था, प्रविशेषण में क्या होगा कि विशेषण की ही विशेषता कोई शब्द बताएगा, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे प्रविशेषण कहेंगे। यहाँ तक हम लोगों ने देखा। अब हम लोग विशेषण के भेद को देखेंगे, अब हम लोग विशेषण की क्या देखेंगे भेद देखेंगे। आप लोग आगे देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। देखिए दोस्तों अभी हम लोगों ने क्या देखा प्रविशेषण तक हम लोगों ने क्या कर लिया था देख लिया था।
अब हम लोग आगे देखेंगे विशेषण के भेद। आखिर विशेषण के भेद कितने होते हैं। अगर आपसे कोई पूछेगा कि बताइए विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो कहिएगा 4। ये 4 कौन कौन सा। पहला होता है गुणवाचक विशेषण, दूसरा होता है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा होता है परिणामवाचक विशेषण और चौथा होता है सर्वनामिक विशेषण। ये 4 प्रकार के विशेषण के भेद होते हैं। पूछेगा विशेषण के भेद क्या गो, कहिएगा 4 गो। ये चारों यहाँ लिखा हुआ है। पहला आता है गुणवाचक विशेषण। आखिर गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं, चलिए गुणवाचक विशेषण को हम लोग देखते हैं। अच्छा, गुणवाचक विशेषण में हम लोग किसी का गुण देखते हैं। क्या देखते हैं, गुण। कह रहा है कि जिस विशेषण में संज्ञा के गुण, दोष, रंग, आकार को हम लोग देखते हैं, उसे तो हम लोग गुणवाचक विशेषण कहते हैं। कहिएगा कि जिस विशेषण में हम लोग संज्ञा के गुण, दोष, रंग और आकार के बारे में हम लोग देखते हैं, उसे हम लोग गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कहे कि सुंदर लड़का खिल रहे हैं, यहाँ खेल रहे हैं, यहाँ होगा कि सुंदर लड़का खेल रहा है या खेल रहे हैं। तो देखिए इसमें कह रहा है कि सुंदर लड़का खेल रहे हैं, तो यहाँ सुंदर जो है किसी लड़का का क्या बता रहा है, गुण बता रहा है। तो यहाँ सुंदर हमारा कौन विशेषण हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण। जैसे कि ईमानदार लड़का इनाम पाता है, इसका कहने का मतलब हुआ कि आज जो लड़का है वह इनाम पाता है, वह लड़का क्या है, ईमानदार है। ईमानदार हमारा कौन विशेषण हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण। समझे एगा कि जिसमें हम ऐसा विशेषण जिसमें संज्ञा के गुण, दोष, रंग या आकार की अवस्था का पता चलता है, उसे हम लोग गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे सुंदर लड़का खेल रहा है, तो इसमें बता रहा है कि लड़का जो है, सुंदर जो लड़का है वह खेल रहा है, या किसी के गुण और दोष या रंग के बारे में या आकार के बारे में बता रहा है, तो इसे हम लोग गुणवाचक विशेषण कहेंगे। जैसे कि ईमानदार लड़का इनाम पाता है, तो इसके कहने का मतलब हुआ वह जो लड़का है जो इनाम पाता है वह क्या है, ईमानदार है। इसके गुण को बताया जा रहा है, तो यह हमारा कौन विशेषण हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण। आ जाइए अगला है संख्यावाचक विशेषण। आखिर संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं, कि यहाँ जिस विशेषण में संज्ञा के संख्या का बोध हो, संज्ञा की किसका बोध हो या संख्या का बोध हो, उसे हम लोग संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कहे कि 3 लड़के खेल रहे हैं, जैसे कहे कि 3 लड़के खेल रहे हैं, तो इसमें 3 लड़का जो है हमारा कौन विशेषण हो जाएगा, संख्यावाचक विशेषण। जैसे कहे कि पहला छात्र पुरस्कार जीता, इसमें पहला छात्र, यहाँ पहला क्या हो जाएगा, हमारा पहला छात्र क्या हो जाएगा, संख्यावाचक विशेषण। जैसे कहे 50 हाथी, जैसे क्या कहे 50 हाथी, यह हमारा कौन विशेषण हो जाएगा, संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। जिस विशेषण में संज्ञा की संख्या का बोध हो, उसे हम लोग संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। बात क्लियर हुआ। आज तीसरा आता है परिणामवाचक विशेषण। परिणामवाचक विशेषण कहते हैं मतलब जिसमें किसी वस्तु के माप तोल का बोध हो, उसे हम लोग परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कहे थोड़ा पानी, जैसे क्या कहना, थोड़ा पानी, तो इसमें थोड़ा जो है हमारा कौन विशेषण हो जाएगा, परिणामवाचक विशेषण। जैसे कहे कि थोड़ा दूध, यह हमारा कौन विशेषण हो जाएगा, परिणामवाचक विशेषण। जैसे कि कुछ पैसे, यह हमारा कौन विशेषण हो जाएगा, परिणामवाचक विशेषण। आज ये चौथा आता है, इसको हम लोग कहते हैं सर्वनामिक विशेषण। सर्वनामिक विशेषण क्या होता है, इसमें क्या होता है कि संज्ञा से पहले सर्वनाम आ जाता है, मतलब संज्ञा से पहले आने वाले सर्वनाम को हम लोग सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। क्या कहिएगा कि संज्ञा से पहले आने वाले सर्वनाम को हम लोग सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे कहे कौन लड़का, यहाँ देखिए कौन जो है, इसे पहले हम देख लीजिएगा कि जो कौन है हमारा सर्वनाम है, कौन क्या है, सर्वनाम है, लेकिन लड़का हमारा क्या है, संज्ञा है। लड़का हमारा क्या है, संज्ञा है। वही कह रहा है कि संज्ञा से पहले, किससे पहले, संज्ञा से पहले क्या आता है, सर्वनाम, तो इसे हम लोग सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। दूसरा कहिए कि वह लड़का, इसमें वह जो है हमारा सर्वनाम है, वह क्या है, सर्वनाम है, लेकिन लड़का हमारा क्या है, लड़का जो है हमारा क्या है, संज्ञा है। लड़का हमारा क्या है, संज्ञा है। जिस तरह तीसरा है कि कोई पुस्तक ले लो, इसमें कोई जो है हमारा सर्वनाम है, लेकिन पुस्तक हमारा क्या है, संज्ञा है।
हम लोगों ने विशेषण के चारों भेदों को पढ़ लिया। देखिए विशेषण के क्या गो भेद, 4 गो। विशेषण के क्या गो भेद, 4 गो। पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्या, तीसरा परिणामवाचक विशेषण और चौथा सर्वनामिक विशेषण। तो इस चारों के बारे में हमने अभी क्या क्या पढ़ा। गुणवाचक विशेषण में क्या पढ़े कि किसी के गुण, दोष और रंग की अवस्था का पता चलता है, उसे हम लोग गुणवाचक विशेषण कहते हैं। एग्जाम्पल यहाँ है। संख्यावाचक में जिस वैसा विशेषण जिसमें संख्या का बोध होता है, उसे हम लोग संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। एग्जाम्पल यहाँ है। जैसे हम लोग परिणामवाचक विशेषण में देखें कि जिस वस्तु को हम लोग मापने तोलने का बोध होता है, उसे हम लोग परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। यह एग्जाम्पल यहाँ लिखा हुआ है। अब देखिए चौथा आता है सर्वनामिक विशेषण। इसमें क्या होता है कि संज्ञा से पहले सर्वनाम आने वाले विशेषण को हम लोग सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। यह एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है। अब देखिए आज का सफर हम लोग यहीं तक रखते हैं। विशेषण हमारा क्या हो गया, समाप्त हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।